प्रताप सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवत कृपा का अनुभव कैसे होता है और कैसे करें? जब खूब नाम जप करोगे, जब खूब नाम जप करोगे तब कृपा का अनुभव होगा। और जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आई। ये बुद्धि से समझ में नहीं आती, ये स्थिति से समझ में आती। जब स्थिति होती तब समझ में आती। ठीक है ना? खूब नाम जप करो, भगवान के नाम जप से ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब दुखों को आनंद पूर्वक सहा जा सकता है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक है, महान भक्त हुए। हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति है, हर उपाय कर लिया प्रहलाद जी के मरवाने का, लेकिन बाल बांका कर पाया क्या? हर विपत्ति में मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। देख रहे हैं कि भगवान ऐसे किए हुए। तो ये अनुभव भक्त को होता है, अभक्त को थोड़ी होता है। जो भजन करता है उसे हमें दिखाई देता है कि मेरी श्री जी हमें कितना दुलार करती है, प्रिया जी हम पर कितना प्यार करती है। ये हमें दिखाई, ये तुम्हें थोड़ी दिखाई देगा। तुम्हें तो बाहरी चीज दिखाई देगी, हमें आंतरिक दिखी। हमें श्री जी, हमारे प्रियालाल, हमारे श्यामा श्याम हमें कितना प्यार करते हैं ये हमारा हृदय जानता है, वाणी की बात थोड़ी है। तो ये भजन से पता चलेगा कि हमें भगवान कितना प्यार करते हैं। और भगवान का विधान कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। मंगल भवन है तो उन्होंने हमें दुख दिया, तो इसमें भी विधान मंगल है, इसमें भी मंगल विधान। अच्छा, जो अपनी दिनचर्या है वो भगवान की कृपा से हो रही। स्वस्थ होते तो यही करते, बीमार है तो वही कर रहे हैं। नाम जपना है, भगवान का चिंतन, भगवान की कथा वार्ता, सो भगवान करवा रहे हैं। बड़ी कृपा है उनकी। तो किडनी फेल होने पर भी इतनी कृपा, तो ये कृपा ही तो है। ये कब अनुभव में आई? जब हम भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का जब हम भजन करते हैं तो हमें हर चीज पॉजिटिव नजर आती है। और देखो, जो भगवान से विमुख है, शरीर स्वस्थ है, पत्नी है, पुत्र है, और डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों? निगेटिव सोच बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे पाप बढ़ता है हृदय में, वैसे वैसे नकारात्मक सोच बढ़ती है। और जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है तो घोर विपत्ति में भी भगवान की कृपा नजर आती है। महाराज जी, एक साधन अवस्था होती है जिसमें साधक साधना करता है, और एक परिपक्व अवस्था जैसे आज आपकी है। बट आपके जीवन में तो महाराज जी बनारस से लेके जब से निकले तब से प्रतिकूलता का, भोजन नहीं मिलना, सर्दी, सबको सहना। क्योंकि लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा रहा है। हमारा लक्ष्य रहा ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अब इसमें हम कदम पीछे नहीं हटा सकते, चाहे जितना कष्ट मिले। तो वो जो जिसे तुम कष्ट कहते हो वो हमारी तपस्या बन गई, वो हमारी साधना बन गई, वो हमारी जितेंद्रियता बन गई। महाराज जी, तब आपको लगा नहीं महाराज जी? अभी तो महाराज जी नहीं, हमको केवल एक ही बात लगती थी कि हमें भगवान दर्शन दे।